फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक एसएमई कंपनी नॉर्दर्न स्पिरिट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नॉर्दर्न स्पिरिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उसे इंपोर्ट करने का ये कंपनी काम करती है और फिर उसे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मेन फोकस्ड मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यूपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यानी कि जहाँ पे बेवरेजेस की अगर आप बात करोगे, खास करके अल्कोहल की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हमारे इंडिया में होता है, तो वहाँ पर ही हमें कंपनी का मेन फोकस नज़र आता है। तो देखिए, यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम नहीं करती है, लेकिन कंपनी ने बहुत सारी जो अगर आप देखोगे, यानी कि जो ब्रांडेड अगर आप देखोगे अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं तो उनके वहाँ पे कंपनी ने एजेंसी ले रखी है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर वो जो बेवरेजेस अगर उनको कोई सेल कर सकता है तो ये कंपनी सेल कर सकती है। तो देखा जाए तो ये कंपनी वोडका हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया, फिर उसके अलावा नॉर्मल अगर आप देखोगे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है वो ये सारी कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो जो क्लब वगैरह होते हैं तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2000 से भी क्लब वगैरह, होटल्स वगैरह में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो बेवरेजेस जो कंपनी बेचती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर कंजम्पशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम पे स्ट्रांग रहने वाला है। और ये जो एरियाज है यहाँ पर अगर आप देखोगे यूपी और उसके अलावा चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे जब सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन इस चीज़ का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी नजर आती है। और देखिए, एक तरीके से अगर आप देखोगे जब न्यू ईयर्स वगैरह होते हैं और जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो तब ये जो ब्रांडेड अगर आप देखोगे तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। बाय द डिस्क्लोजर मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने चीज़ें देखी हैं ये, तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 176 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आता है। तो एक एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्टेड है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे 29.4 का पी रेशियो में नजर आता है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें ये नजर आता है। 41 रुपीज का हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नजर आता है, यानी कि लगभग 2.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो वो 34 का है, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वैल्यूएशन के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे तो 57 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेट टू इक्विटी की अगर आप बात करोगे तो 0.86 यानी कि 1 के अंडर में हमें ये नजर आता है, तो अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी का नंबर नजर आता है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ 10.5% पे है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 9% का ही नजर आता है। देखिए, जब भी कंपनी छोटे लेवल पे काम कर रही है, वहाँ पे ज्यादा लेवल पे कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से रिटर्न रेशियो के नंबर आपने नहीं देखने चाहिए। अगर आपको रिटर्न रेशियो के नंबर देखने तो एक बार के लिए बिजनेस अगर सेटअप हो गया है, वहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर चालू हो जाएगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रिटर्न रेशियो के नंबर देखने चाहिए। ये मेरे ख्याल से इग्नोर करना ही सही रहेगा। अब अगर हम पिछले 4 साल की कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 110 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 267 करोड़ पे आ चुका है। तो देखिए, पिछले साल अगर हम देखेंगे जो फिनोमिनल ग्रोथ का कारण अगर रहा है तो वहाँ पे लगभग 10 से 15% के जो बेवरेजेस के प्राइसेज अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़े हैं। तो 10 से 15% की ग्रोथ तो वहाँ पे ऐसी ही देखने को मिली है, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़े मार्जिन पे फर्क रहा है। लेकिन देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये कंपनी इंपोर्ट करके काम करती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेनली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी यहाँ पे रहता है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी के लिए प्ले आउट हुई है, इसीलिए हमें ये मार्जिन कम नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये अभी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, इसी सेम रेवेन्यू के नंबर पे कंपनी लगभग 9 से 10 करोड़ के नेट प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर सकती है। उसके हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-20 के वैल्यूएशन हमें वहाँ पे कंपनी के पी रेशियो के टर्म्स में नजर आते हैं। तो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की काफी अच्छी नजर आती है। यहाँ पे एक साल अगर आपको लगेगा ग्रोथ के नंबर नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपने देखना चाहिए कि 5 से 6 महीने कोविड थे, सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह कम थे, जैसे कंपनी ज्यादा इंपोर्ट करने का काम करती है तो चीजें सारी बंद थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, वैसे यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टरली बेसिस के नंबर है, कुछ क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, एसएमई प्लेटफॉर्म में ये कंपनी लिस्टेड है, तो वहाँ पे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और खास करके देखा जाए तो 6-6 महीने में इन कंपनीज को नंबर्स निकालने पड़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये चीजें देखनी चाहिए। तो जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल था वो डेटा हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे 53 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर उसके बाद में 51 करोड़ के थे। लेकिन अगर हम सितंबर 2021 वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी ने 111 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है और 3.61 करोड़ का प्रॉफिट हमें वहां पे कंपनी का नजर आता है। देखिए जून 2021 की अगर आप बात करोगे तो वहां पे तो कोविड की सेकंड वेव हमने देखी थी, तो ये क्वार्टर मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर नहीं करता है। सितंबर 2020 उससे पहले वाला ईयर था, लेकिन वहां पे अगर आप देखोगे कोविड के फर्स्ट वेव वाला क्वार्टर था, इतनी ज्यादा ओपनिंग नहीं हुई थी। ये दोनों क्वार्टर इतना ज्यादा इंडिकेशन नहीं देते। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अब आप बोलोगे कि कंपनी 100 करोड़ के रेवेन्यू करके भी अगर 4 करोड़ का प्रॉफिट ही कमा पा रही है, तो देखिए ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का काम नहीं करती है, ये कंपनी इंपोर्ट करके सेल करने का काम करती है, तो वहां पे डेफिनेटली मार्जिन कम ही रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज कॉन्सेप्ट प्ले आउट करेगा आने वाले टाइम पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 66.97% की होल्डिंग हमें यहाँ पे प्रमोटर्स की नजर आती है। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू हमें नजर आता है, वो ये है कि अराउंड 30% की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो हमें प्लेज नजर आती है। तो यानी कि अगर इन फ्यूचर अगर प्रमोटर्स अपना होल्डिंग अगर बाई चांस अगर वो अपने जो उन्होंने प्लेज किया हुआ है, अगर वो अमाउंट वो फिर से नहीं दे पाते, तो उसके लिए उन्हें मार्केट में अपने शेयर सेल करने पड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए अगर हम 30% की अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 करोड़ के शेयर हमें वो कंपनी के नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स अगर हैं, इतने अगर ज्यादा रेवेन्यू अगर कंपनी अर्न कर रही है, तो लगभग वो मेरे ख्याल से 10 से 15 करोड़ रुपए साल का सैलरी वो यहाँ पे लेते होंगे। 10 से 15 करोड़ नहीं तो 5 से 6 करोड़ की मिनिमम सैलरी यहाँ पे वो लेते होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से 50 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये नजर नहीं आता है। अब 50 करोड़ भी अगर आप देखोगे तो वो भी करंटली अभी 50 करोड़ की वैल्यू है। लेकिन अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने अगर 5 से 6 महीने अगर पहले उसे प्लेज किया होगा, तो तब 100% के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दे दिए, तो तब तो वो 20-25 करोड़ के लगभग ही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा नेगेटिव फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। बाकी अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो बाकी की पूरा ही होल्डिंग है जो पब्लिक के पास की है। लेकिन देखिए अगर स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेन रिटेल का होल्डिंग हमें नजर नहीं आता। यहाँ पे जो बड़े बड़े HNIs हैं, यानी कि जिनका नेटवर्थ अगर आप देखोगे 20-25 करोड़ के लगभग होता है, तो वहां पे उनकी होल्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छी है, तभी ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कैश फ्लोज अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के कैश फ्लोज को इंटरप्रेट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो कंपनी के इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखिए कंपनी को यहाँ पे कोई मशीनरी बिल्डअप नहीं करनी, यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग उनको फैसिलिटी नहीं बनानी है, तो वहां पे आप इनके इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया तो फिर वापस इन्वेंटरी वगैरह पे करने के लिए, जो जहां से कंपनी ने इंपोर्ट वगैरह किया तो उससे पे करने के लिए वहां पे एट दी एंड कोई कैश कंपनी के पास में नहीं बचा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी का डेट है वो कंपनी ने डेट वगैरह और थोड़ा प्रिंसिपल पेमेंट वगैरह पे किया है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे 3 करोड़ का आउटफ्लो नजर आता है। तो देखिए कैश फ्लो से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आती है। जिस तरीके का कैश फ्लो हमें कंपनी का नजर आता है, तो वहां पे एक चीज हमें क्लियरली इंडिकेशन है, यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी को और डेट इंक्रीज करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस चलेगा। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कैश फ्लो से रिलेटेड कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है। और लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आपके पास में इन्वेंटरी है तो वहां पे आपको ओडी मिल जाती है बैंक की तरफ से, तो वहां पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ज्यादा लेवल पे कंपनी काम नहीं कर रही है। 5-10 करोड़ की ओडी चाहिए आपको और आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो ओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीजें हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे, वैसे ये कंपनी लिस्ट 2019 में ही हुई थी, तो देखा जाए तो 154% के रिटर्न्स हैं। लेकिन मेन रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो हार्डली 1 से 1.5 साल में कंपनी के रिटर्न्स यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए पहले तो अगर आपके पास में अगर 3-4 लाख रुपए तो ये आप इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अगर हम देखेंगे अराउंड 3000 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अराउंड 3,30,000 रुपए आज की जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक लॉट को बाय करने के लिए लगेंगे। और अगर कल भी अगर अपर सर्किट लगता है तो वहां पे आप ये मान के चलिए कि लगभग 3.5 लाख रुपए आपको लगेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए जो लोग इसको बाय नहीं कर सकते तो उन्हें तो मेरे ख्याल से मैं ये बोलूंगा कि ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छी
अच्छी यहाँ पे लुकआउट नजर आती है। लेकिन देखिए एक ही बार में अगर आप 3.5 लाख रुपए अगर किसी कंपनी में डाल रहे हो तो वहां पे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पे जिस तरीके से अपर सर्किट लग रहा है तो वहां पे 5% 10% के लोअर सर्किट भी हमें लगते हुए नजर आएंगे। तो अगर वो चीजें अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपने देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3.5 लाख पे अगर आप 5% के लोअर सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो सीधा 18-19 हजार रुपए के लगभग आपकी जो वैल्यू है वहां पे गिर जाएगी। तो वो चीजें अगर आप हैंडल कर सकते हो उसके हिसाब से आपने देखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कंजम्पशन पैटर्न कंपनी का इंडिया में अगर आप देखोगे काफी फिनोमिनल हमें नजर आ रहा है, और ये कंपनी काफी ब्रांडेड अगर आप देखोगे तो काफी ब्रांडेड ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें नजर आते हैं, क्योंकि आप ये इंपोर्ट करती है। और इंपोर्ट में अगर आप देखोगे कोई छोटी मोटी कंपनी के प्रोडक्ट तो ये कंपनी इंपोर्ट नहीं करेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जिस तरीके से अभी लोगों की इनकम बढ़ेगी और वहां पे डेफिनेटली लोग जब क्लब वगैरह में जाते हैं तो वहां पे प्राइसेस वगैरह नहीं देखते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्निंग विजिबिलिटी तो कंपनी की काफी अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर अगर आप है तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से इग्नोर करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार 3.5 लाख रुपए का रिस्क मैं नहीं ले सकता, अगर 5% का लोअर सर्किट लगेगा तो वो चीजें मुझसे हैंडल नहीं होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इग्नोर करना चाहिए। मार्केट में और भी कंपनीज अवेलेबल है और खास करके मेनलाइन कंपनीज भी अवेलेबल है, तो वहां पर आपने फोकस करना चाहिए। लेकिन ये जो एक कंपनी है आपके रडार पे होनी चाहिए। ये कंपनी अगर आने वाले टाइम पे जब एसएमई प्लेटफॉर्म से ये कंपनी हट के अगर बाहर आती है तो वहां पर आपने डेफिनेटली ये कंपनी रडार पे रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि नॉर्दर्न स्पिरिट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।